Evening to everyone. I feel really happy to be attending the Global Business Awards. The best astrology in Punjab, and that is the Astro OPD. Mr. Sunil Kumar, can I have you on stage, please? नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। तो आज का ये जो एपिसोड है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, क्योंकि बात शादी की है और जहां शादी की बात आती है तो शादियां तो हो ही रही हैं और शादियां होंगी भी। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो खुशहाली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, घर में खुशियाँ रहें यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिवोर्सेस ना हो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसी पे वर्क करना है, क्योंकि कुंडलियां मिलवाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कहीं एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं। कुंडलियां मिलवाने के बाद भी शादियां जो है वो टूट जाती हैं। ऐसा क्यों है, कैसे इसको रोका जा सकता है, आज का ये जो एपिसोड है इसी पे होगा। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, आप ही के लिए हैं। अपॉइंटमेंट लेके मिलने आ सकते हैं, और अगर कहीं विदेश में रहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं इस पे। और गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी, टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, बहुत सारे लोग पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी गुड लक रिपोर्ट के बारे में भी कुछ क्वेरीज जब आती हैं तो साथ में ये सवाल ज़रूर होता है, लोग ये ज़रूर पूछ रहे हैं कि कुंडलियाँ मिलवाई लेकिन शादी फिर भी टूट गई। अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलवाई, पैसे भी भारी भरकम दिए, फिर भी शादी जो है वो टूट गई। किसी ने ये बोला कि आप ये उपाय करा लीजिए शादी सही रहेगी, उपाय भी किया तो भी शादी टूट गई। तो शादी टूटनी ही है फिर तो कुंडलियां मिलवाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। देखिए पुनीत जी, मैं ना दो इंसान ऐसे देखे हैं जिनकी ना कुंडलियां मैच करती हुई नहीं थी। एक मैं खुद हो गया, और एक जो मेरे टीचर थे जहाँ से मैंने सीखा हुआ था, जिनसे मैंने पढ़ा। तो मैंने उनको एक बार क्वेश्चन पूछा कि सर आपके पास इतने चार्ट आते हैं। मैं कई बार देखता हूँ, जब उनके पास बैठता था मैं तो 2 घंटे निकालता था टाइम में से अपने में से, और वहाँ सर के पास पहुँचता था। उनके प्रेशियस टाइम में से 2 घंटे मुझे देते थे प्रैक्टिस के तौर पे। तो मैंने उनसे पूछा कि इतने चार्ट आपके पास सामने मैच मेकिंग के लिए आते हैं, आप राइट वे ना कर देते हो, एक नज़र मारते हो ना बोल देते हो, आप ना गुण देखते हो ना आप कुछ और चीज़ चेक करते हो, बट आपने देखा और ना कर दिया। और लोग आप पे ट्रस्ट भी बहुत करते हैं कि अगर सर ने ना बोल दिया तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत होगा या नहीं मैच मेकिंग होगी, अच्छी से नहीं बनता होगा। तो ऐसा क्यों है? तो उनका आंसर था कि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब आप उस कुर्सी पे बैठोगे जहां पे आप कंसल्टेशन दोगे, तब आपको समझ आएगा कि क्या चीज देख के यस करना और क्या चीज देख के ना करना। और वो समय आया। मैं खुद कहता हूं कि मेरी कुंडलियां मैच ज्यादा नहीं करती। क्यों नहीं करती? उसका रीजन है क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, पीएचडी करते हो, स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने पीएचडी की है और मैं बहुत स्पेशलाइज्ड हूँ, नो। मैं एक नॉलेज की बात कर रहा हूँ। जो आप नॉलेज गेन करते जाते हो, आपका जो दायरा नॉलेज का बढ़ता जाता है, तो आपको वो चीज भी दिखनी शुरू हो जाती है जो एक ग्रेजुएट बंदे को नहीं दिखती। आपने वो पढ़ लिया जो एक ग्रेजुएट इंसान को, जिसका तजुर्बा भी नहीं है। तो इतने साल जब आप ज्योतिष में लगा देते हो या किसी भी लाइन में आप लगा देते हो, तो एक सर्जन जो होता है, जब आप बहुत साल लगा देता है एक सर्जरी के अंदर, तो वो क्या करता है, वो सिर्फ उसका जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देके डॉक्टर पेशेंट को, जो उनका सबॉर्डिनेट स्टाफ होता है, वो उनको बेहोश करते हैं। और जो डॉक्टर बहुत, जिनके पास टाइम नहीं होता, जिनका टाइम बिकता है, जिनके पास जो प्लेन में आके, हेलीकॉप्टर में आके अपने पेशेंट का इलाज करके 15 मिनट में सर्जरी करके निकल जाते हैं, उनका तजुर्बा एक आम सर्जन का तजुर्बा बहुत फर्क होता है। तो जो बड़े डॉक्टर्स हैं जिनके पास बहुत तजुर्बा है, उनके पास समय की हमेशा कमी रहती है, उनकी डेट्स बहुत लंबी रहती हैं, वेटिंग बहुत लंबी रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो तजुर्बा है जो एक आम सर्जन के पास नहीं है। सिमिलरली जब आपके पास तजुर्बा हो जाता है, तो जब बात मैच मेकिंग की आती है, मैं कहता हूं मेरी कुंडलियां मैच नहीं करती, मैं करता हूं, मेरे को नहीं दिखती कि ये कंपैटिबल मैच है। इसमें आपका पेंडिंग कर्मा कोई नहीं देखता। पेंडिंग कर्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ लोग होते हैं, सर आप थोड़ा सा मैच कर दो, अगर बंदे बहुत अच्छे हैं, पार्टी बहुत अच्छी है, पता नहीं क्यों लोग पार्टी बोलते हैं, आई डोंट नो, बट वो कहते हैं कि पार्टी बहुत अच्छी है सर, तो कुंडली मैच अगर देखी होती है, तो अगर नहीं होती तो किसी तरीके से उपाय बता दीजिए। ऐसा मत किया कीजिए। लोग कर लेते हैं, हाँ हाँ उपाय कर देंगे, हम लाख रुपए का उपाय कर देंगे, पूजा करा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि ये चीज बड़ी तलवार की धार के ऊपर चलने जैसी बात है। स्टार्ट में तो आपने देखा लड़का अच्छा, लड़की अच्छी, चलो कर दीजिए, लेकिन विद इन द फ्यू मंथ्स कॉन्सिक्वेंसेज आने शुरू हो जाते हैं। और कॉन्सिक्वेंसेज कैसे? बच्चा नहीं हो रहा,
प्रोजेनी इशू आ गया, आपस में बन नहीं रही, सास की वजह से घर टूट रहा है, ससुर की वजह से घर टूट रहा है, लड़की की मदर की वजह से घर टूट रहा है, ननद की वजह से घर टूट रहा है। ये सारे प्लेनेट कैसे मिस कर सकते हो? जब कोई मैच मेकिंग इंसान करता है, सिंपल चीज एक नोट कीजिए, बुध अगर सप्तम भाव में है लड़की के, तो आपको ननद से परेशानी आने वाली है। अगर आपकी कुंडली के सुख स्थान में मंगल बैठा हुआ है, बात मैच मेकिंग की हो रही है सिर्फ, तो आपके सुख में प्रॉब्लम आने वाली है, एग्रेसिव हो जाएगा, घर का माहौल एग्रेसिव हो जाएगा, अग्रेशन मिलेगा सुख की बजाय। अगर कुंडली का शुक्र पीड़ित है, गुण मान लीजिए मिल गए 29, 30, गुण मिल गए 32, 33 मिल गए, 34 भी मिल गए, शुक्र पीड़ित है, स्पाउस कैसा मिलेगा? स्पाउस आपको खुशी देने वाला नहीं मिलेगा। लड़के की कुंडली में, लड़की की कुंडली में जुपिटर, मैरिज से पहले मंगल जो था वो दोस्त था, अगर मंगल कन्वर्ट होके लव मैरिज करवा रहा है तो वही मंगल बाद में गुरु बनने वाला है। शादी से पहले बहुत अच्छा था, दोस्ती अच्छी थी, मंगल अच्छा है आपकी कुंडली में, दोस्ती बहुत अच्छी थी। आफ्टर मैरिज आपका गुरु कन्वर्ट हो गया, गुरु आपकी कुंडली में पीड़ित है, तो वही इंसान आपको चुभना शुरू हो गया कि शादी से पहले तो बहुत अच्छा था, चांद तारे तोड़ने की बात कर रहा था, अब क्या हुआ, अब कहां के चांद तारे, अब तो अंधेरी रातें हैं सिर्फ। सो इतने गुण मिल गए, राशियां मित्र हैं, मांगलिक नॉन मांगलिक मिल गया, वो 8 पैरामीटर्स पे हमने काम कर लिया, दैट्स इट। ऐसा नहीं है, वो पूरी पिक्चर का 5 से 7%, मैक्सिमम 10% हिस्सा है, इससे ज्यादा नहीं है। तो जब मैच मेकिंग होती है, जी हाँ जी सर हमने तो इतने गुण मिलाए थे लेकिन फिर भी शादी टूट गई है, तो वो क्या होता है कि आपका कंपैटिबिलिटी बहुत बारीकी से अगर देखा जाए, फर्स्ट लॉर्ड कहां पे है, 7th लॉर्ड कहां पे है, नवांश में 7th लॉर्ड का पोजीशन क्या है, नवांश किस असेंडेंट से राइजिंग है, तुला नवांश है, वर्गो नवांश है, वर्गो राइजिंग है, वर्गो राइजिंग हो इंसान का, सपोज कीजिए D1 में इंसान कौन सा मिलेगा, थोड़ा सा ऑलवेज झगड़े के मूड में रहने वाला। 6 नंबर में शुक्र पड़ा हुआ है, क्या होगा, लाइफ का ग्रेस खत्म और घर लाइफ के अंदर चिड़चिड़ शुरू, किचकिच शुरू, किचकिच, बहसबाजी। वीनस देखना बड़ा जरूरी है, गुरु देखना बड़ा जरूरी है, मंगल देखना बड़ा जरूरी है, इन घरों की राशियां देखना बड़ा जरूरी है। अगर 7th नंबर राशि तुला राशि 6ठे घर में फॉल कर रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है। सप्तम से कष्ट उठ के आपको तकलीफ आने वाली है आपके स्पाउस की तरफ से, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 7 नंबर स्पाउस के लिए दिया गया, 7 नंबर कहां चला गया, 6ठे भाव में। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ आ जाएगा। काल पुरुष की वो कुंडली होती है D1 चार्ट का जो 1 नंबर से शुरू होती है कुंडली, मेष लगन से, तो उसमें नेचुरल घर 7वां किसको मिला, सप्तम भाव में 7वां नंबर राशि लिखी हुई है। ये राशि मूव हो जाए 6ठे घर में, 6ठे भाव में सपोज कीजिए, और स्पाउस कैसा मिलेगा, और इसका लॉर्ड अगर बैठा हुआ है अपने से 12वें में यानी कि पंचम में, तो क्या होगा, ट्रबल उठ के कहां से आएगा, 6ठे घर का ट्रबल पंचम में आ रहा है, स्पाउस की तरफ से ट्रबल आएगा क्योंकि 6ठे घर की एनर्जी जा रही है पंचम में। तो कुंडली के अंदर सपोज करो आपकी कुंडली किसी भी असेंडेंट से है, 7th लॉर्ड मान लीजिए पाइसिस है, तो 12वें घर के लॉर्ड, 12वीं राशि के लॉर्ड कौन हुए, गुरु। गुरु किस पोजीशन में है, वो 6, 8, 12 में तो नहीं है, एंटी राशि में तो नहीं है, राहु के साथ तो नहीं है, तो वो आंकलन भी करना जरूरी होता है। अगर ये चीजें थोड़ी सी बारीकी से देखी जाए, इतना जरूर है कि 6-8 महीने लग सकते हैं कुंडली मैच मेकिंग में, कोई अच्छा मैच आ जाए सामने। तो देखिए एक तो बात क्लियर है, जो प्रीवियस कर्मा आपने किया हुआ है, जिस स्पाउस से आपने तकलीफ ली हुई है या आपने तकलीफ दी हुई है, वही पलट के आपकी जिंदगी में आता है, ये तो क्लियर है, ये बात बड़ी क्लियर है, और आएगा भी। अगर आपने उससे पैसा लिया हुआ है अपने स्पाउस से पिछले जन्म में, तो यही कॉम्बिनेशन मिलेगा और यही कॉम्बिनेशन से आपकी शादी होगी। फिर मेरे जैसे वालों की भी आंखें बंद हो जाएंगी, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है आप कर दीजिए, वो हिस्सा छूट जाएगा। तो कर्मास आर वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट लाइफ कर्मास आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो साथ साथ चलते हैं। तो लेकिन कोशिश ये होती है कि मैच मेकिंग थोड़ी सी सही हो जाए ताकि आगे जाके ट्रबल ना आए। हर लाइफ के अंदर, हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर, और हर ज़िंदगी उलझी हुई है आज की डेट में, तो कोशिश ये होती है कि मैच मेकिंग थोड़ी सी प्रिसाइसली ढंग से की जाए तो कुछ चीज़ों से बचा जा सकता है। कुछ उपाय होते हैं शादी से पहले हो जाएं, बचा जा सकता है। लेकिन अगर
बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। मैं कहता हूँ लव मैरिज के केस में कुंडलियाँ ना मिलाइए, बिल्कुल कुदरती मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ना मिलाइए। मैं कहता हूँ शादी चल जाएगी फिर भी, लेकिन मिला के आपने वो दूध वाला काम कर लिया कि उस दूध के अंदर मक्खी है फिर भी दूध पी लिया, तो तकलीफ बिल्कुल जायज़ है। छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको किसी ने वहम डाल दिया कि ये लड़के के साथ शादी होकर लड़की की लाइफ खराब होने वाली है, या ये लड़की आपके घर में आते ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो क्या होगा? कुछ भी अगर इशू हो गया शादी के 3 महीने बाद 4 महीने बाद, तो आपका सीधा शक जाएगा भी हाँ ये नहीं सूट की। तो लव मैरिज के केसेस में कुंडलियाँ इतनी मैच करने की जरूरत होती नहीं है। कुछ जब प्यार किया था भगवान के ऊपर छोड़ के, तो फिर आपने निभाना भी है, वो उस ईश्वर को छोड़ दीजिए, तो मेरे हिसाब से चीज़ें सही चलती हैं। तो अब आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, सुनील जी ने बहुत ही ज़्यादा तफसील से और अच्छे से समझाया है कि क्यों कुंडलियाँ मिलाने के बाद भी जो है वो शादियाँ टूट जाती हैं। विश्वास कीजिए, लेकिन हर किसी पे मत कीजिए। शादी का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है, तो अगर ऐसे ही विश्वास कर देंगे, बोर्ड देख के अंदर चले जाएंगे और पैसे लुटाते रहेंगे, तो ऐसे शादियां नहीं बचेंगी, आप ज़रूर लुट जाएंगे। तो आज की जो गुड लक रिपोर्ट है, लकी व्यूअर हैं श्वेता कुंडल हैं, गुरदासपुर से हैं। इन्होंने बोला है कि मेरी गुड लक रिपोर्ट प्लीज़ मुझे जल्दी भेज दीजिए, मेरी शादी जो है वो होने को है, तो उससे पहले पहले मेरी गुड लक रिपोर्ट भेज दीजिए। इन्होंने कहा है कि स्किन प्रॉब्लम में दवा के साथ एस्ट्रोलॉजी भी, ज्योतिष भी काम करता है। मुझे स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। स्किन प्रॉब्लम डायरेक्ट ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। बुध पीड़ित स्किन का इशू आएगा, शुक्र पीड़ित स्किन का ब्यूटी चला जाएगा। सो इसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अगर स्किन इशू ज़्यादा है आपको, तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं बुध पीड़ित है। और अगर बुध पीड़ित है, स्किन के साथ साथ आपको इंटरनल इश्यूज भी आते हैं। किस तरह के? ब्रेन के अंदर इश्यूज आते हैं, उसके बाद आपकी जो नसें होती हैं उसमें दिक्कत आती है, साइनस का इशू रहता है, और कोल्ड कफ आपको हमेशा रहता है। एस्थमेटिक भी इंसान हो जाता है। एक नक्षत्र है बुध का, अगर वो राइजिंग नक्षत्र हो जाए आपका, सपोज करो, तो एक प्रॉब्लम जो ऑलवेज चलता है वो है एस्थमा। छोटी उम्र में ही जिंदगी के अंदर ये बीमारी की एंट्रेंस हो जाती है। कभी इसके ऊपर भी एपिसोड करेंगे जब नक्षत्र की बात करेंगे, क्योंकि नक्षत्र आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो नक्षत्र आपके प्रीवियस आपको कौन सी बीमारी आ रही है, क्यों आ रही है, नक्षत्र उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम बहुत बारीकी में जाते हैं तो बीमारी की जड़ पकड़ी जाती है। जो नक्षत्र होते हैं वो आपकी बीमारी की जड़ को पकड़ते हैं कि कौन सी बीमारी किस नक्षत्र में आपको पास्ट लाइफ में क्या किया था, ये नक्षत्र राइजिंग मिला, ये नक्षत्र अफ्लिक्टेड मिला, और ये बीमारी आपको लाइफ में आएगी। जब बीमारी की बात की जाती है तो नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्किन प्रॉब्लम जो जुड़ी है बुध से जुड़ी हुई है, मुझे चेक करने दीजिए, जो भी होगा सोल्यूशन लेके भेज दूंगा। तो आज की टिप क्या कहती है सुनील जी? आज की टिप आप सबके लिए, स्किन प्रॉब्लम की बात हुई है तो मैं एक टिप सबके लिए एक दे देता हूँ। जनरल टिप है सबके लिए। अगर स्किन का कोई इशू आ रहा है, रात को मोबाइल फ़ोन कम कर दीजिए। बहुत मुश्किल टिप है, बहुत मुश्किल काम भी है, और आपके लिए शायद ये मानना इतना आसान नहीं है। रात को मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करना बंद कर दीजिए, 2 चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बुध ठीक हो जाएगा, और आपकी आंखों की रोशनी जो जा रही है डे बाय डे, आजकल स्क्विंट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 8 साल से छोटे हैं, वो मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा खुबे हुए हैं और मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं, और उसकी वजह से आंखों की ट्रबल आ रही है, एडिक्शन हो रही है, और एडिक्शन के साथ साथ स्क्विंट का प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत केसेस डॉक्टर के पास हैं, आई स्पेशलिस्ट, उनसे जाके पूछिए कभी कि ऐसे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उनके पास बहुत केसेस हैं। तो बचिए इस चीज़ से। दूसरा, नीम का डोनेशन कीजिए, नीम सोप का डोनेशन कीजिए जितना कर सकते हैं। किस दिन करना है? बुधवार को करना है। अदरवाइज कड़वी चीज़ों का डोनेशन जो मेडिसिन होती हैं उसका मंगलवार करते हैं। सो आप बुधवार को कीजिएगा, और जितना बार हो सके 7, 8, 10 बार इसको कीजिएगा। हरी सब्जियों का डोनेशन कीजिए, खास करके गाय को खिलाइए, तो आपका स्किन का इश्यूज कहीं ना कहीं कम होंगे। बाकी रीज़न क्या है, और ज़्यादा रीज़न क्या है, वो इनकी कुंडली से पता लगेगा। लेकिन आप सभी जो दर्शक हैं उनके लिए ये कॉमन रेमेडी है, ये सभी कर सकते हैं। तो आपको इसी एपिसोड में बहुत कुछ मिल गया है, और एक बार फिर से यही कहेंगे कि शादी की बात होती है तो ज़रा सोच समझ के जाया कीजिए किसी के भी पास, कुंडलियाँ मिलवाया कीजिए बहुत सोच समझ के। और ये नहीं कह रहे हैं कि आप एस्ट्रो ओपीडी ही आइए, लेकिन जहाँ भी जाइए वो किसी ऐसे शख्स के पास जाइए जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।